हेलो एंड वेलकम टू ईगल स्टडी सेंटर। भारतीय डिफेंस मिनिस्टर और चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर के बीच मॉस्को में हुई बैठक के बाद एलएसी पर फिर से चली गोलियां। हालात को देखते हुए लग रहा है कि भारत और चीन के बीच के संबंधों में तनाव बढ़ता जा रहा है। 45 साल बाद फिर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गोलियां चली। एलएसी वो लाइन है जो दोनों देशों के बीच में सीमा बनाती है। 45 साल पहले अरुणाचल प्रदेश में कुछ चीनी सैनिकों के साथ हमारी मुठभेड़ हुई थी। 20 अक्टूबर 1975 को कुछ चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश की सीमा में घुस आए थे। तब वहां की हमारी पेट्रोलिंग पार्टी के साथ उनकी मुठभेड़ हुई, जिसमें हमारे 4 सैनिक शहीद हुए थे। बताया जाता है कि इस घुसपैठ की वजह सिक्किम को भारतीय स्टेट का दर्जा मिलना थी। तब से लेकर अब तक 45 साल तक सीमा पर शांति बनी हुई थी, पर अब 45 साल के बाद फिर से तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो हुआ कुछ यूँ था कि चाइना की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई कि भारतीय सोल्जर ने वार्निंग शॉट फायर किया। उसके बाद चाइनीज़ ने भी वार्निंग शॉट फायर किया। ये घटना पैंगोंग त्सो लेक के पास हुई थी। पैंगोंग त्सो लेक भारत और चीन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाल ही में हमने पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर स्थित ब्लैक टॉप पोस्ट पर कब्जा किया है। ये अगस्त 29-30 के बीच हुआ था। ये पोस्ट को वापस पाने के लिए चाइना 2 से 3 बार कोशिश कर चुका है। पहले ये पोस्ट चाइना के कब्जे में थी। आज के समय पर ये ब्लैक टॉप पोस्ट भारत कंट्रोल कर रहा है। फिर से 8 सितंबर को चाइना के सोल्जर ने लेक के आसपास के हिस्से में कब्जा करने की कोशिश की। इस घटना को लेकर दोनों देशों के अलग अलग स्टेटमेंट है। चाइना का कहना है कि हमारे सैनिक अपनी जगह पर थे और भारतीय सैनिकों ने एलएसी क्रॉस करके हमारी तरफ आए और वार्निंग शॉट फायर किए, इसलिए हमने भी वार्निंग शॉट फायर करने पड़े। इस टॉपिक को इंटरनेशनल मीडिया ने प्रकाशित किया। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि वी मस्ट वार्न इंडिया, यू हैव क्रॉस द लाइन। तुम्हारे वहाँ राष्ट्रवाद उबाल पर है। इस तरह उन्होंने भारत को ब्लेम करना शुरू कर दिया। तो अब काफ़ी देर के बाद भारत की तरफ से भी स्टेटमेंट आती है जिसमें कहा जाता है कि भारत वचनबद्ध है एलएसी पे शांति बनाए रखने के लिए और हमारे जवानों ने भी एलएसी क्रॉस नहीं किया। पर चाइना बार बार ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे बॉर्डर पे टेंशन बढ़ रहा है। भारत ने साफ कहा कि ना हमने कोई अग्रेसिव एक्शन लिया है और ना ही कोई फायरिंग की है। चाइना यहाँ पर अपने और इंटरनेशनल निवासी यानी कि भारतीयों को गुमराह करती है। इंडिया ने आगे कहा कि चाइना ने कुछ राउंड हवा में फायर किए थे, मगर हमारे सोल्जर्स ने शांति बनाए रखी और हमारी तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई है। अब आपको सवाल होगा कि एलएसी पर गोली चलना इतना बड़ा इश्यू क्यों है। दोनों देश कहते हैं कि पहले गोली हमने नहीं चलाई। तो बात यहाँ पर यह है कि भारत और चाइना के बीच 1996 और 2005 को एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें लिखा है कि भारत और चाइना एलएसी पे गोलियां नहीं चलाएंगे। चाइना चाहता है कि ये एग्रीमेंट का उल्लंघन हुआ है, इसकी जिम्मेदारी वो भारत पे डाल दे। पर अब के हालात के मुताबिक यह एग्रीमेंट का उल्लंघन हो चुका है। अब सवाल ये है कि क्या नए एग्रीमेंट बनाए जाएंगे या पुराने ही रिन्यू किए जाएंगे। पर अब भी हालात बहुत ही तनावपूर्ण है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।